मैं शर्मिला फगेड़िया, आप देख रहे हैं खुशी बुटीक। आज की इस वीडियो में मैं आपको जैक मशीन चलाना सिखाऊंगी। आजकल बहुत ट्रेंड में चल रही है जैक मशीन। हर कोई लेडीज सोचती है कि मैं ये ही मशीन ले लूं, और ये ही काफी अच्छी भी होती है स्टिचिंग करने के लिए। अगर आप घर की सिलाई करें तो भी ये मतलब अच्छी रहती है, क्योंकि अगर छोटे बच्चे हो तो इसमें हाथ वगैरह देने का, या मोटर वगैरह से चलाते हो तो इसमें मोटर अंदर है, करंट वगैरह लगने का कोई डर भय नहीं है, तो इसलिए ये अच्छी भी रहती है। और इस वीडियो में मैं आपको ये चलाना सिखा रही हूँ। तो किसी किसी को तो ये चलानी भी नहीं आती है, ले भी लेते हैं और फिर आधे रेट में वापस भी करते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ये मशीन चलाना 2 मिनट में सिखा दूंगी। तो वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दो। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपको ये लाइट से चलेगी। लाइट हो इन्वर्टर पे भी चल जाएगी, लाइट ना हो तो सबसे पहले तो आपको लाइट का इंतजाम करना है। लाइट ना हो तो इन्वर्टर पे भी ये चल जाती है। इन्वर्टर डाउन हो रखा हो ना तो भी चल जाती है, ये ज्यादा लाइट नहीं खाती है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसके बटन वगैरह। तो यहाँ पे इसके जो बटन है, एक तो ये है, ये तो है चाल छोटी बड़ी करने का, और ये है स्पीड कम ज्यादा करने का। तो ये 5 पे है, और इसको हम प्लस करते जाएंगे तो ये स्पीड बढ़ती जाएगी। तो सबसे पहले आपको सीखने के लिए 5 पे ही सीखना है। 5 पे रखनी है आपको मशीन को, इससे कम नहीं होता। इससे कम पे फिर वापस वो 40 पे चला जाता है, क्योंकि टोटल 40 है। तो ये 5 पे रखना है आपको। और इसमें ये जो प्लस वाला बटन है, इसको हम दबाए रखेंगे तो ये जो नीचे निशान दिख रहा है आपको, ये चला जाएगा ऊपर। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अब जैसे सुई ऊपर रुकी हुई है, तो इसको हम जब चलाएंगे ना तो ये सुई ऊपर ही रुकेगी। और जब हम इसको दोबारा दबा के नीचे की साइड रख देंगे, तो जब भी आप मशीन चलाओगे तो ये सुई नीचे रुकेगी। मतलब इसका यही है कि जब भी मशीन रुकेगी तो अब नीचे रुकेगी, और ये ऊपर करने के बाद अगर आपकी मशीन आप रोक रहे हो तो वो ऊपर रुकेगी। अब आपको चलाना सीखने के लिए सबसे पहले धागा हटा देना है। धागा और ये नीचे जो बोबिन लगी हुई है डब्बी, इसको हटा देना है। मशीन को खाली करके चलाना है। तो खाली चलाने के लिए सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि 5 पे रेस रखनी है इसकी। ये स्पीड 5 पे, और फिर आपको रेस देनी है। रेस है इसमें, जैसे उस मशीन को हम इस तरह से चलाते हैं तो वो चीज नहीं है इसमें। इसमें बस इसको दबाना है। ये देखो, सिंपल दबाने से ही चलेगी। थोड़ा सा दबाओगे तो थोड़ी चलेगी, और इसको फुल दबाओगे तो फुल चलेगी। 5 पे इसकी इतनी स्पीड है, तो ये मैंने फुल दबा दिया, इतनी चल रही है। अब हम इसकी अगर स्पीड की बात करें तो जैसे आप जितने भी करना चाहो तो इसको आप बढ़ा सकते हो ऐसे। और जैसे मैंने कर ली पूरी 40 पे स्पीड। अब इसकी रेस दबाएंगे। रेस दबाएंगे, अगर हम थोड़ी रेस दबाएंगे तो ये थोड़ी चलेगी। 40 पे भी थोड़ी चलेगी थोड़ी दबाने से, लेकिन सीखते टाइम 5 पे रखनी होती है, क्योंकि यहाँ पे हमारा हाथ भी होता है। कम से कम आपको 2-3 महीने लग जाएंगे 40 पे स्पीड लेने के लिए। और ये देखो, जितनी भी हम रेस दबाएंगे उतनी ही तेज चलेगी। और जैसे ये फुल तेज चलेगी तो इसमें जो अंदर तेल होता है वो यहाँ पे पूरी मशीन में तेल डल जाएगा। ये मशीन अपने आप तेल ले लेगी। तो आपको क्या करना है कि सुबह सुबह जब भी आप मशीन को चलाते हो, तो जैसे ही सिलाई स्टार्ट करते हो उससे पहले आपको खाली बगैर धागे के इस तरह से खाली करके और फुल रेस 40 पे करके एक बार आपको स्पीड दबानी, ये रेस दबानी है। तो यहाँ पे देखो तेल आ रहा है, पूरी मशीन में तेल आ जाएगा। ये 2-3 मिनट तक आप फुल ऐसे चलाएंगे, और फिर आप अपनी मशीन की जो स्पीड है वो कम कर लेंगे। 5 पे आप एक दिन चलाओगे, अगले दिन आप 6-7 पे ले जाओगे, अगले दिन आप 12-13 पे ले जाओगे। ऐसे करते करते आप फुल स्पीड पे भी चला पाओगे। और इस पे ये जो कंट्रोलर है इसका, तो जैसे ही हमें छोटी चाल करनी होती है मशीन की, तो इससे छोटी चाल हो जाती है। ये जितना नीचे आएगा छोटी चाल हो जाएगी, और जितनी आपको बड़ी चाल करनी है उतनी आप बड़ी कर सकते हैं।
तो जैसे आपने यहाँ पे रखा 3 पे, तो जब भी आप सिलाई कर रहे हो, जैसे कि मैं आपको इस पे दिखाऊं, इस और एक चीज और मैंने आपको बताया नहीं कि इसमें ये जो फुट उठाने के लिए ये वाला स्टैंड है इसके पास, इससे उठा सकते हैं। इससे उठाने की आपको जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि यहाँ पे है ये गोड्डे में लगाने वाला, इससे भी फुट उठ जाता है देखो इससे। तो यहाँ पे आपको गोड्डा लगा के रखना है, ऐसे बेंच अपना पास में रखना है, गोड्डा यहाँ पे लगा के रखना है, और जैसे ही गोड्डे को दबाओगे तो ये फुट उठ जाता है ऐसे। तो इसको बार बार उठाने की जरूरत नहीं पड़ती, इसको तो बस कभी कभार कोई जरूरत पड़ जाए तो आप उठा या दबा सकते हो। इसको आपको दबाए ही रखना है। और अब देखो जैसे ये चल रही है और इसको हम दबाएंगे तो ये पीछे चलेगी, यानी कि जब भी आपको बाजू का मुंह सिलना हो, सलवार का पोंचा सिलना हो, या भी कोई भी सिलाई आपको स्टार्ट करनी हो, तो यहाँ से स्टार्ट करोगे, थोड़ी सी चलाने के बाद इसको दबाओगे तो यहाँ पे सिलाई पक्की हो जाएगी। ऐसे ऐसे इस तरह से चलानी है आपको। और हाँ, इसमें जैसे अब ये जो लाइन है मैंने स्टार्ट में ही आपको बताया ये नीचे है, तो सुई देखो नीचे रुक जाती है, हर बार चलाने से नीचे रुकेगी देखो। और इसको हम कर देंगे ऊपर, ये ऊपर आ गई, तो अब चलाएंगे, ये देखो ऊपर ही रुकेगी। ये ऑप्शन है इसमें कि आपको सुई ऊपर रुकानी है या नीचे रुकानी है। जैसे आप पोंचे वगैरह बना रहे हो तो आपको सुई नीचे रुकानी होती है क्योंकि पोंचे को बार बार घुमाना होता है, तो आप इसको नीचे करके रखोगे और बाकी सभी सिलाइयों में आप इसको ऊपर रखोगे, तो वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। और इसमें एक ऑप्शन और है, जैसे कि कभी कभार आपको नीचे सुई की जरूरत पड़ सकती है। जैसे हम कोई भी सिलाई कर रहे हैं नीचे, अब ये ऊपर रुक रही है और आपको नीचे की जरूरत पड़ी हुई है, तो एक ये बटन है इसके पास, इसको दबाओगे तो सुई नीचे जाएगी, दोबारा दबाओगे तो ऊपर आएगी। एक दो पैर अगर आपको सिलाई आगे बढ़ानी है तो इसके लिए ये ऑप्शन भी है, सुई नीचे ऊपर करने के लिए, चाहे ये ऊपर हो या नीचे हो, लेकिन ये तो काम करेगा ही। ये अगर नीचे है तो भी काम करेगा, ऊपर है तो भी काम करेगा, ये तो चलता ही रहेगा। एक दो पैर आपको चलाने के लिए ये बटन काफी यूज में आने वाला है। और यहाँ पे है एलईडी लाइट, अगर आपको रात में काम करना हो तो इसमें ये एलईडी लाइट है, ये बटन है इसमें, तो ये जैसे कम लाइट भी है और ज्यादा भी है, दो ऑप्शन है इसमें, और बंद कर सकते हैं आप इसको। तो इस तरह से आप इसको चला सकते हैं। बाकी इसमें जो डब्बी होती है वो अम्ब्रेला मशीन वाली डब्बी होती है और अम्ब्रेला की ही फिरकी होती है इसमें, जो छोटी मशीन की डब्बी वगैरह होती है वो इसमें नहीं लगेगी। और यहाँ पे इसमें ऑन ऑफ के लिए ये बटन है, अगर आपको कहीं पे जाना है थोड़ी देर के लिए तो आप तार नहीं हटाएंगे, यहाँ से प्लग नहीं हटाएंगे तो इस बटन को आप ऑफ कर सकते हो, तो ये ऑफ हो जाएगी। और अगर आप 5-10 मिनट के लिए मशीन को छोड़ के चले गए और फिर आपको याद आया कि मैंने मशीन तो स्टार्ट ही छोड़ दी, कभी बच्चे रेस ना दबा दें, तो इसके लिए ये अपने आप जैसे ऑटोमेटिक है, 10-1 मिनट कितना टाइम है इसका, 10 मिनट 5 मिनट, उसके बाद ये खुद ही ऑफ हो जाती है। जब आप इसको आके स्टार्ट करोगे, अगर आप ऑफ करना भूल जाते हो तो ये अपने आप ऑफ हो जाती है। और हाँ, बॉबिन भरने का इसमें ये यहाँ पे लगाया डब्बी को और आप इसमें ये धागा भर सकते हो। जैसे कि आपके पास कोई भी रील है, उस रील को आप यहाँ पे लगाओगे और यहाँ पे लगा दोगे और इस पे ऐसे घुमा के और इसको दबा दोगे, तो फिर आप जब भी रेस दोगे मशीन की, अब देखो अब इसको उठाने की जरूरत पड़ी है, इसको उठा के छोड़ देंगे क्योंकि ये जो कपड़ा पीछे की साइड नहीं जाएगा। ये देखो अब इसके धागा भरने के टाइम हम इसकी स्पीड फुल रखेंगे। इस तरह से आप बॉबिन भी भर सकते हो। तो जैक मशीन चलाना बहुत ही आसान है, सिर्फ आप 5 मिनट प्रैक्टिस करेंगे तभी आप सीख जाएंगे।
तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दो। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।